की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। আমরা 35% মুসলমান আছি। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ भी दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी को लेके। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध संविधान करें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क में आप सभी की खुशामदीद। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हो बीबी न्यूज इंडिया। जनाब, खास बुलेटिन की चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल बाद नमाज जुमा महाराष्ट्र में बैकुल्ला मस्जिद के बाहर AIMIM के नेता वारिस पठान तथा उनके कुछ समर्थकों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद वारिस पठान और उनके समर्थकों को मुंबई पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। और तो और दोस्तों, ये हिरासत की फुटेज सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो गयी। लगातार छोटी मोटी घटनाएं वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों के बीच सुलग रही आग को दर्शा रही है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में AIMIM के नेता वारिस पठान ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पे दी। और तो और अपने गिरफ्तारी की खबर देते हुए उन्होंने लिखा कि ना डरे हैं और ना ही डरेंगे, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमानों को मिली है बड़ी कामयाबी। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने किया है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल को वेस्ट बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया है। और तो और दोस्तों, इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है वोट डालो शासन करो, लेकिन वेस्ट बंगाल के मुसलमान ये समझ चुके हैं और तो और वेस्ट बंगाल की जनता ये जानती है। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल में वक्फ संशोधन बिल अब लागू नहीं होगा। जो वक्फ बोर्ड पुराना था वही पुराना रहेगा और मुसलमानों की वक्फ जमीनों पे किसी के भी दांत गड़ने नहीं देगी वेस्ट बंगाल में CM ममता बनर्जी। भले ही दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये जो कड़ी मशक्कत की है केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए, इस कड़ी मशक्कत के बावजूद भी NDA के अंदर भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर फूट पड़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, एक खबर निकल के आई मणिपुर से। मणिपुर के NDA के सहयोगी दल NPP के एक विधायक है। ये विधायक मणिपुर से है, इनका नाम नूरुल हसन है। नूरुल हसन ने दोस्तों ऐसा काम किया है कि आप खुद चौंक जाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ NPP के नेता नूरुल हसन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। NPP के नेता नूरुल हसन ने दोस्तों लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंदुस्तान में छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं पे ये याचिका एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सकती है वक्फ संशोधन बिल को हिंदुस्तान में लागू होने से पहले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आला अधिकारियों ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरू कर दिया है राष्ट्रव्यापी वक्फ बचाओ अभियान। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है आग्रह, दोस्तों राष्ट्रव्यापी वक्फ बोर्ड बचाओ अभियान में दे अपना योगदान। और तो और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए और वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लागू न होने के लिए करे कड़ी मशक्कत। खैर दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है उसके खिलाफ है। और तो और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि ये राष्ट्रव्यापी वक्फ बचाओ आंदोलन क्या वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन को रोक सकता है या नहीं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अब रावण ने भी भर दी है हुंकार। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपने मंसूबों को हिंदुस्तानियों तक पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम समुदाय को आश्वासन देते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कह दी है बड़ी बात। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ में संशोधन किया गया है उस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ होने वाले संघर्ष के लिए वो है बिल्कुल तैयार।
खैर दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंदुस्तान में हो रही सभी छोटी मोटी घटनाओं की अपडेट लेने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें मारिया रेडेक्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल।